बात अरविंद केजरीवाल की और दिल्ली के 177 दिन, पिछले 177 दिनों से दिल्ली के लोग सीएम लेस थे। दिल्ली की सरकार सिर्फ अफसरों के भरोसे थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर यह कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आज जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल की रिहाई दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकिन नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल तो मिले लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत में इतने पेंच हैं कि देखा जाए तो वो केवल पार्टी के मुखिया रह गए हैं लेकिन सीएम नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जमानत पर छूटने से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इसकी भी तुलना करना अभी बाकी है। करीब 5 महीने तक जेल में रहे केजरीवाल अब बेल पर बाहर हैं। ये खबर आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी जैसी है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं। जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर ये है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की। जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खिलाई। हालांकि जब सबूत मजबूत नहीं पाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल ग्रांट कर दी है। जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। शराब घोटाला केस में केजरीवाल की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए सत्य की जीत है। हालांकि इस केस में केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं। कोर्ट में उनकी हाजिरी लगती रहेगी। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत वाली फाइल में एक छोटा सा स्टार लगाया है, वही स्टार जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है। कोर्ट ने उनके लिए डूज एंड डोंट्स की लिस्ट तैयार की है। जैसे अब वो शराब घोटाला केस पर सार्वजनिक बयान नहीं दे पाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उपराज्यपाल की मंजूरी पाने के लिए हस्ताक्षर करना हो तो ही करेंगे। केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे और तो और केस से जुड़ी आधिकारिक फाइलों तक अपनी पहुंच नहीं रखेंगे। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। एक आदमी जो सीएम के दफ्तर नहीं जा सकता, एक आदमी जो फाइल साइन नहीं कर सकता, एक आदमी जो विदेश नहीं जा सकता, एक आदमी जो इस केस पे कुछ बोल नहीं सकता, अब उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है कि नहीं, ये उन्हें खुद सोचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत आम आदमी पार्टी की हरियाणा ब्रांच के लिए अच्छी खबर है। अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गई, यानी वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को पार्टी कार्यालय जाने से नहीं रोका गया है, यानी चुनाव से जुड़ी सारी रणनीति वो बनाएंगे भी और देखेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग है। इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव पे लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने
नेता अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। इंडी गठबंधन से अलग होकर आम आदमी पार्टी का सभी सीटों पर चुनाव लड़ना और अरविंद केजरीवाल को चुनाव से ऐन पहले मिली जमानत कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरे का सिग्नल हो सकता है। कांग्रेस इस बार 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। देखा जाए तो हरियाणा की सत्ता के लिए इस बार कांटे का त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।